कृपा से हम कुछ कहेंगे, आप कृपया समझने का प्रयास करें। इस दुनिया में हम क्यों आए, क्या कारण था इस दुनिया में आने का? जबकि इस दुनिया को अच्छा नहीं कहा गया। कहा है मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं। माँ ने प्रणाम करने की ट्रेनिंग दे दी है उसको पूरी। तो ये संसार दुखों का घर है, फिर हम दुखों के घर में क्यों आए? जबकि जो वैकुंठ लोक है, वैकुंठ का अर्थ है बगैर, कुंठ का अर्थ है दुख। जो बगैर दुख के है वो वैकुंठ है। तो हम सब वैकुंठ में थे, तो यहां क्यों आ गए? फिर है विचारने वाली बात नहीं। तो भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी समझाते हैं, हम सब भगवान की संतान हैं, उनके हम बच्चे हैं। भगवान का एक गुण है, वह स्वतंत्र है, परतंत्र, किसी के अधीन नहीं है। तो हम उनके बच्चे हैं, तो आंशिक स्वतंत्रता, थोड़ी सी स्वतंत्रता हमें भी है। उसका हमने दुरुपयोग किया। हमने कहा कि हम यहाँ क्यों भगवान के पास रह के इनकी सेवा करें यहाँ पर, जबकि वैकुंठ में कोई दुख नाम की कोई चीज ही नहीं। तुम्हारा पतन हो गया। तो भगवान जबरदस्ती किसी से नहीं करते। जैसे प्रभुपाद कृपा से एक उदाहरण दिया गया है, एक कुत्ते का मालिक, कुत्ते की रस्सी चेन उसने हाथ में पकड़ी है, कुत्ता साथ साथ चल रहा है। अगर कुत्ता पीछे रह जाता तो खींचता है उसको, आगे भी नहीं जा सकता, कुत्ता पीछे भी नहीं रह सकता, उसके साथ साथ चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा नहीं। तो हम भी भगवान की संतान हैं। हम सब उनसे अलग हो चुके हैं और मन मर्जी कर रहे हैं, और इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं। याद रखो, इस दुख रूपी संसार में कोई सुख नहीं है। इस दुनिया को, इस संसार को भगवान ने गीता में क्या घोषित किया है? मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु, और ये दुखों का घर है, यहां सुख नहीं है। तो हमारा जो स्वभाव है वो सुखी रहने का। वैकुंठ कहता है बगैर दुख के, वो वैकुंठ है। वहां दुख नाम की कोई चीज ही नहीं। जब भगवान से अलग हो गए तो स्वभाव तो मेरा वही बना, सुखी रहना, पर ये तो दुखों का घर है। दुखालय भगवान ने इसको कहा। तो हम दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं। परिवार, बालक सोचता है मैं इस बालिका से विवाह कर लूंगा, बड़े सुखी हो जाएंगे। बालिका सोचती है मेरा इस बालक से हो जाएगा, मैं सुखी। लेकिन सुख है ही नहीं यहाँ पर। जब भगवान ने संसार को दुखों का घर घोषित किया, तो फिर हम सुख कहाँ इसमें पा सकते हैं? नहीं। यहाँ सुख प्राप्त करने के लिए आज स्वभाव है हमारा
हमें प्रयास नहीं करना, हमें प्रयास करना है भगवान को पाने का, कृष्ण से प्रेम करने का। अगर हम कृष्ण से प्रेम कर लेंगे और संसार से जाते समय कृष्ण का चिंतन होगा तो हम वैकुंठ में चले जाएंगे, भगवान के धाम में। जैसे बहुत बड़ा उसका उदाहरण अजामिल का। अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, संतों ने रखा था। जब यमदूत आए लेने, उसे घबरा गया वो। यमदूत, जैसे एक भजन में प्रार्थना की जाती है, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। प्रभु मेरे प्राण जब निकलते हुए अंदर से यहाँ पहुंचे तो कोई रोग नहीं हो, यम दर्श ना दिखाए, यमदूत ना दिखे। जब प्राण तन से निकले, यमदूतों को देखने से मलमूत्र का त्याग हो जाता है, इतनी डरावनी शक्लें उनकी। तो जब भगवान से हम विमुख हैं तो हमें यमदूत ही लेने आएंगे। शरीर तो छोड़ना है, शरीर यहाँ का नहीं है, हम भी यहाँ के नहीं हैं। यहाँ आए, भगवान से लग रहकर सुख भोगना चाहते थे, तो हमारा पतन यहाँ हो गया और हमारा जन्म हो गया यहाँ। यही शरीर, दुख रूपी शरीर हमको मिल गया। माम पेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्मा है उसकी मृत्यु है, और ये संसार दुखों का घर है। हम अज्ञानी जीव इस दुख रूपी संसार में ही सुख खोजते हैं। जैसे किसी को मिठाई बड़ी पसंद है, थोड़ी देर जीभा को स्वाद लगता है और बहुत ज्यादा मिठाई खा जाता है। 100-150 ग्राम खा सकता था, वो कोई आधा किलो खा गया जुबान के स्वाद के लिए। जब आधा किलो खाई तो पेट में बस तकलीफ शुरू हुई, आई परेशानी हो गई। यहां सुख किसी चीज में है नहीं। एक और उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है, मृगचरम। मृग जो है मरुस्थल, रेत में, रेगिस्तान में रहता है। गर्मियों के दिन है, रेत गर्म है, उसको प्यास लगती है, तो वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है, देखता पानी कहीं, पानी तो रेत में कहाँ पानी होगा। उसको पानी जैसा कुछ दिखता है। वो क्या, सूरज की रोशनी रेत पर पड़ती है तो वो पानी जैसा दिखती है। केवल हमें अनुभव है, हम जब कार में बैठे होते हैं, सड़क में आगे पानी दिखाई देता है, पानी होता नहीं है। इसी प्रकार उस मृग को वहां पर पानी दिखाई देता है, रेत में सूरज की रोशनी से रेत चमकती है। सोचता पानी पीऊंगा, प्यास बुझाऊंगा, भागता है, पास पहुंचता कुछ नहीं। वो तो मिराज था, मिरज। पशु है, उसको अकल नहीं है। अभी फिर दूसरी तरफ देखता है, उसी जगह जहां पहली जगह पानी नहीं मिला उसको, फिर उसकी तरफ भागता है, उधर भी कुछ नहीं। तीसरी तरफ भागता है, चौथी तरफ भागता है, भाग भाग करके उसके शरीर का पानी समाप्त हो जाता है और मृत्यु हो जाती है उसकी। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं,
इसी प्रकार हम इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज में लगे हैं। यहाँ सुख है ही नहीं, नाम का सुख है, दिखता है सुख पर है नहीं। जैसे देखो नवयुवक नवयुवती, एक बात हम दिल्ली की सुनाते हैं। एक पंजाबी परिवार, उनके यहाँ आना जाना रहता था हमारा। तो एक बार गए तो उनकी बहू जो थी वो नहीं थी वहाँ। मैंने कहा बहू कहाँ गई? कहते महाराज आपसे क्या छुपाएं, हमारे बेटे से उसका झगड़ा हुआ और वो छोड़ के चली गई इसको। तो मैंने कहा कि बोलो उसको महाराज बुला रहे हैं। पास में ही घर था उसका भी। तो आ गई मेरे बुलाने पर। मैंने कहा बेटी क्यों तू छोड़ के चले गई इसको? बताने लगी ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ये किया, मतलब बहुत शिकायत नहीं उसकी। और चुप करके पति सर नीचे शिकायतें सारी सुन रहा है। कहते महाराज मैं भी कुछ कहूँ? मैंने कहा बोलो, तुम भी को ये कह रही है, तूने कुछ कहा ही नहीं। कहते एक दिन इन्हें मैनू अपनी जुत्ती मारी थी मेरे सर से। ये पहले मामा भी बैठा था उसका वहीं। कहते महाराज देखा क्या हालत हो रही है इनकी। शादी से पहले दोनों आए मेरे पास, मामा अगर साडा ब्याह नहीं होया असी जहर खा के मर जावांगे दोनों। यहाँ तक थी बात। शादी हुई अभी जुतियां मार रहे हैं एक दूसरे को। इस संसार में सुख नहीं है। दूर से लगता है सुख है सुख नहीं। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, सुख केवल भगवान के चरणों में है, भगवान का सेवन करने में है, उनकी भजन भक्ति में है। संसार में कहीं सुख नहीं। जैसे एक भजन हम गाते हैं ना, भज मन श्याम चरण सुखदाई, भज भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई, शंकर जटा शंकरी नाम प्रयोग है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण संतन जन सेवत, सोई चरण सदा रहत सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसी परम पद पाई, परसी भज मन राम चरण सुखदाई। देखो साधु संत देखेंगे कुछ भी नहीं है उनके पास, कोई ना रहने के लिए घर है, ना कोई शरीर पर वस्त्र है, लेकिन इतने आनंद में है वो। जब हम छोटे थे, घर के पास एक
वृक्ष था बहुत बड़ा, पीपल का वृक्ष था, या पीपल था या बड़ वृक्ष था। वहां पर एक महात्मा, कोई शरीर में वस्त्र नहीं, केवल कोपीन पहनी हुई उन्होंने वहां के बैठ के, किसी से कोई बात भी नहीं की उन्होंने। तो शरीर से पिता के देखा भी रात को लेटते होंगे, ये एक ईंट पास में रख दी, ईंट पर सर रख के लेटेंगे, ना को रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना, लेकिन शरीर उनके इतना स्वस्थ था कि आप मानेंगे भी नहीं। उनकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई थी, आत्मा उनकी प्रसन्न थी। जब आत्मा प्रसन्न हो तो शरीर स्वतः ही स्वस्थ हो जाता है। आज देखो बड़े बड़े घरों में लोग, आत्मा उनकी प्रसन्न नहीं है और बड़े दुखी हैं, उनको मन की शांति नहीं है, बहुत दुख है। तो हमें ये प्रभुपाद जी का संदेश है, भगवान के चरणों में मन को लगाना। भगवान, देखो हम भगवान की संतान हैं, और भगवान अपने मुखारबिंद से भी क्या कह रहे हैं गीता में, मन मना भव मद भक्तो, बोलो, मध्याजी माम नमस्करू, मेरे भक्त बनो और मेरे को नमस्कार करो। क्यों? भगवान को हमारे नमस्कार की जरूरत है नहीं, वो चाहते हैं हम उनके बच्चे उनकी आज्ञा में रहें, उनके अधीन रहें, उसी में सुख है। माँ में वेशस्य युक्ता वे मत मानो मत परायना, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे परायण हो जाओ। जैसे पिता पुत्र को समझाता ना, बेटा आज्ञा का पालन करना है, जो मैं कहूं वो करना, तो पिता की सारी संपत्ति फिर पुत्र की ही होती है। तो परम पिता की जो भी संपत्ति है वो हमारी ही है, लेकिन आज हम परम पिता के, भगवान के आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं। इसलिए भगवान खुद आए 5000 वर्ष, देखो जबकि हम उनके चरणों में अपराधी हैं, लेकिन समझते हैं मूर्ख बच्चे हैं मेरे। 5000 साल पहले आए, भगवान गीता का गायन किया, माध्यम अर्जुन को बनाया, बड़ी शिक्षा दी, लोग फिर भूल गए, कई साधु संत प्रकट हुए। रिसेंटली थोड़े समय पहले ही भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा। अभी बीमारी क्या हो गई थी हम लोगों में, विदेशियों की नकल करना, ठीक कह रहा हूं मैं? नहीं, सब अंग्रेज बन रहे थे, फिर आप अपना नहीं, बोली भी उनकी बोलनी, माँ को माता नहीं, माँ को मम, और बाप को डैड कहना। तो भगवान की शुद्ध भक्ति, अभी देखो ये संस्कृति जो है ना भारत में है, और भारत में जिसका जन्म होता है उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले यार। भारत भूमि में जिसका जन्म होता है वो क्या करे, जन्म सार्थक करे, करीब जन्म सार्थक करी, कर परोपकार, वो परोपकार करे। क्या परोपकार? दूसरों को बोले भाई तुम ये शरीर नहीं हो, तुम जीवात्मा हो, परमात्मा श्री कृष्ण के हो, उनके चरणों में लगो। अगर हम नहीं ऐसा करते तो फिर क्या है, जब शंकर भगवान ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपाई पारे पाही मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। महादेव कह रहे हैं, बोलो शिव शंकर भगवान की। कहते मूर्ख, बार बार तेरा जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और माँ के घर में बड़ा कष्ट बताया है, बार बार तू माँ के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है,
वो हम सबको सोच, देखो बच्चा माँ के घर में पैकिंग है उसकी, हाथ ऐसे टांगे, ना इधर हिल सकता ना इधर हिल सकता है, बड़ा दुखी है, सांस में नहीं ले सकता, बहुत परेशान है। गर्भ योनि में बच्चा प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस योनि से निकालो, मैं आपका भजन करके आपकी प्राप्ति करूंगा, फिर से इस बार गर्भ योनि में नहीं पड़ूंगा। लेकिन जन्म लेने के बाद वो भूल जाता है। भगवान स्वयं आते हैं याद दिलाने के लिए, प्रभुपाद जी जैसे संतों को भेज देते हैं, जाओ इन लोगों को समझाओ कि ये अपने आप को नरकों में जाने से बचाएं। अगर हम कृष्ण की शरण में आकर उनकी भक्ति करके अपनी शुद्धि नहीं करते और संसार से जाते समय अंत समय भगवान का नाम हमारी जीवा पर नहीं आता, तो फिर हमें जो अंत समय में होगा वो जीवा पर आएगा। जीवन काल में हमने खाने पीने के में बड़ा ध्यान दिया, भगवान कहते खाने में तो हाथी के शरीर में जाओ, खूब खाओ। हाथी 2 मन रोज का खाता है। किसी को सोना बड़ा पसंद है, ज्यादा सोना, भगवान कहते हैं आप रीछ के, अमेरिका में एक रीछ होता है, उसका नाम होता है पोलर बेयर, साल में 6 महीने सोता है वो। सोए हुए अगर कोई जगा दे उसको तो फिर वो बड़ा खूंखार बन जाता है। जाओ रीछ की जोनी में जाओ। तुम्हें विषय विकार बड़े पसंद हैं, कुत्ता बन जाओ, कुतिया बन जाओ, इन योनियों में विषयों को भोगना। तो हमें समझने का प्रयास करना है, बड़ी गंभीरता से इस बात को लेना है। ये मेरा शरीर जो मुझे मिला है, पुरुष का या स्त्री का, केवल केवल कृष्ण को पाने के लिए मिला है, और कृष्ण चाहते हैं। भगवान ने कहा है गीता में, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं, मेरे वंश के हैं। ये नहीं कहा भगवान ने, ये कहीं ना, ममे वंशो जीव लोके जी। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, मना शस्त्राणी इंद्रियाणी प्रकृतिम स्थानी कर्षति, शब्द रूप रस गंध स्पर्श छठा मन, ये मेरी प्रकृति पर कंट्रोल कर रहे हैं और दुखों को भोग रहे हैं। अगर मेरी शरण में आ जाए ये लोग, मनुष्य शरीर तो कृष्ण शरण में जाने के लिए मिला है। पशु पक्षी शरीर में जैसे कई बार दुआ बताया है, आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेतात पशुभे नरानाम धर्मों की तेषा अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशुभे समानाम। खाना सोना इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, 4 काम मनुष्य और पशु में एक ही जैसे हैं। हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु भी सोते हैं, हमारी संतान है, पशुओं की भी संतान है। हम पर कोई आक्रमण करे, हम अपनी रक्षा करते हैं, पशु भी करते हैं। अंतर क्या है? अंतर बताया है धर्मों की दिशा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्मे ना हीना पशु वे समान, जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। मैं कहता हूं पशु के समान नहीं है। कैसे कहता हूं? देखो, अगर आप मानो तो हाँ करना, नहीं मैं समझाए तो हाँ करना, नहीं तो ना करना। जो आत्मा पशु पक्षी की योनि में गई है ना, पशु अगर शेर मांस खाता है उसके लिए पाप नहीं है, वो बना ही ऐसा है। सांप अगर किसी को काट जाता है उसके लिए पाप नहीं है, बना ही वो ऐसा है। अगर हम मांस खाते हैं तो हम पाप करते हैं।
मनुष्य योनि में हम लोगों ने केवल इन जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भगवान ने कहा गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं दर्शन करने के लिए? ताकि तुम लोग मेरी शरण में आकर इनसे बच जाओ, फिर से जन्म ना लेना पड़े। फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा तो वृद्धावस्था में नहीं होगी, बीमारियां भी नहीं लगेंगी, मृत्यु भी नहीं होगी, सब समाप्त हो जाएगा। वो केवल केवल श्री कृष्ण की प्राप्ति से होगा, केवल कृष्ण कृपा से, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। संसार में, दुनिया में मैं उल्टे सीधे काम करता रहूं फिर बोलूं मुझे भगवान मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म किया होगा वैसे ही फल मिलेगा। तो हमें तो जो है ना, यहाँ कुछ भी कर्म नहीं करना, कुछ किए बिना नहीं रह सकते, जो कुछ भी करना भगवान के लिए करना है। एक बात दूसरी, भगवान ने कहा कि सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता, सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। कौन? कृष्ण भगवान। तो हमें जो है करना कुछ भी नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ के नहीं है, ना ये किए बिना नहीं रह सकते, तो क्या करना है? भगवान भी बता रहे हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति भी समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं यद करोषि यद अश्नासी यद जहोसी ददासी यद यद तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ भी करता मुझे अर्पण कर। क्यों? भगवान भूखे अंतित नहीं, सब कुछ उनका है, हमारा कुछ भी नहीं, शरीर भी हमारा नहीं, भी भगवान का दिया हुआ है। संसार में जो कुछ भी है, भूमि भी उनकी दी हुई है रहने के लिए, फल फूल भी उनकी कृपा से लगते हैं वृक्षों में, अन्न भी उनकी कृपा से ही पैदा होता है, सब कुछ कृष्ण का है, हमारा कुछ नहीं। इसलिए जब सब कुछ उनका है तो हमें केवल उनके लिए ही काम करना है, उनकी प्रसन्नता के लिए काम करना। हमें लाख ना, करोड़ ना, हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। लोग पैसे के पीछे पड़े हैं, पुरुष स्त्री के पीछे पड़ा है, स्त्री पुरुष के पीछे पड़ी है। हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब नश्वर है, कुछ भी संसार का हमारे काम आने वाला नहीं है। जैसे एक राजा था, तो उसके पास बड़े बड़े विद्वान थे उसके दरबार में। राजा कहता था कि देवताओं का राजा जो इंद्र है उसके पास एक बृहस्पति है, और असुरों के राजा बलि उनके पास एक शुक्राचार्य है, मेरे पास इतने विद्वान हैं। एक दिन राजा के मन में आया मेरे पास विद्वान तो एक से एक बढ़कर है, कोई मूर्ख भी होना चाहिए। राजा की सोच। मंत्री को बोला, वे मंत्री जी हम एक मूर्ख भी दरबार में रखना है। उसने विज्ञापन दे दिया, इतने प्रार्थना पत्र आ गए। कहते महाराज अब एक ये देखो इतने लोगों के प्रार्थना पत्र आ गए हैं मूर्ख। एक पूछा भाई पढ़ो एक प्रार्थना। कहते महाराज मैं डॉक्टर हूँ पर मैं मूर्ख हूँ। मूर्ख सिद्ध करना है ना। कैसे? मेरे पास कोई अच्छा बीमार आता, अच्छा पेशेंट आता है, ऐसे ट्रीट करता हूँ, उसको मार कर भेजता हूँ, मैं मार देता हूँ, मूर्ख हूँ। राजा कहते सब ये मूर्ख नहीं है, मुझे मूर्ख चाहिए। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। मंत्री परेशान, कहाँ से मूर्ख ढूंढे। एक दिन मंत्री जा रहा था, उसको लकड़ी के काटने की आवाज आई गई।
काट 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 वो लकड़ी काट रहा है। उसने नीचे देखा, नीचे तो कोई है नहीं। क्या दिखा उसको कि एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वृक्ष के यहां पर एक व्यक्ति बैठकर यहां से काट रहा है। मंत्री, है क्या कर रहा है तू? ऊपर से कहता है, देना है तेरे को दिखाई नहीं देता, मैं लकड़ी काट रहा हूं। कहते तो नीचे गिर जाएगा। कहते मैं जानता हूं। तो फिर कहते उतरने में टाइम लगेगा, काटूंगा तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाऊंगा। मंत्री समझे मूर्ख है। मंत्री कहते मैं मंत्री हूं, राजा का चाहे। फिर बोलो मंत्री क्या, नीचे आ जल्दी से, तू तेरी किस्मत खुल गई। आया नीचे, आ गया तो महाराज कृष्ण कृपा से मूर्ख मिला है, इंटरव्यू कर लो इसका। राजा ने इंटरव्यू किया तो मूर्ख था वो, उसको नौकरी दे दी राज दरबार में। जब भी कभी राजा का मन होता है तो उससे मूर्ख से बातें करता। राजा ने खुश होकर उसको मेडल दे दिया, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल, और टाइटल दे दिया मूर्खाधिपति। क्या? मूर्खों का हेड है। लेकिन याद रखो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। और हमारी संस्कृति में ऐसा बताया है, बिस्तरे पर प्राण नहीं छोड़ने चाहिए। अभी लोग प्राय हॉस्पिटलों में मरते हैं, बिस्तरों पर ही मरते हैं। प्राण पृथ्वी पर, धरती माता पवित्र है, धरती पर प्राण छोड़ने चाहिए। तो राजा का आखिरी समय आ गए तो धरती पर लेटा हुआ है प्राण छोड़ने के लिए। लेकिन याद रखो, ये प्राण किसी के भी आसानी से नहीं निकलते। पशु पक्षी भी मरते हैं ना, तड़प तड़प कर मरते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं? साइंटिस्ट क्या कहते हैं? मनुष्य के भी अब किसी व्यक्ति को मरते थे, वो तड़पता है, प्राण नहीं निकलता, बड़ी कठिनाई से। अभी राजा के प्राण नहीं निकल रहे। मन में आया कि मूर्खाधिपति से बातचीत करके मेरा मन थोड़ा और होगा, बहुत दुखी हूं मैं। बोलो मूर्खाधिपति को बुलाओ। मूर्खाधिपति को बुलाया, वो आया। कहते महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? बोले राजा इतने बड़े सिंहासन पर बैठने वाला है, जमीन पर लेटा हुआ है, क्या आप सूरज नमस्कार कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं? राजा कहते हैं मूर्खाधिपति, ना मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूं, ना व्यायाम कर रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं। कहता महाराज मैं भी जा रहा हूं आपके साथ। कितनी रानियां जाएंगी, कितने सिपाही जाएंगे? राजा अकेला थोड़ा जा रहा है। तो राजा कहता मूर्खाधिपति, तू क्या जाएगा, रानियां क्या जाएंगी, सिपाही क्या जाएंगे? वहां तो परछाई भी साथ नहीं जाती। वहां परछाई भी साथ नहीं जाती। कि तुम्हारी जगह कितनी दूर है? शास्त्रों में वर्णन, किसी को पता कितनी दूर है जगह? वो कुछ योजन, पता नहीं कितने हजार योजन इस पृथ्वी के नीचे है नर्क। तो बताया में इतने हजार योजन। क्या तुम्हारे वहां किसी को जानते हो? किसी को नहीं जानता। वो मूर्खादि सोच में पड़ गया। सोचने के बाद वो मेडल खोलने लगा अपने। जब मेडल खोलने लगा, राजा कहता है मूर्खाधिपति, मेरे जाने के बाद भी तेरे नौकरी बनी रहेगी, कोई भी तेरे को निकालेगा नहीं। कहते नहीं नहीं महाराज, मैं एक बड़े रहस्य की बात कहने जा रहा हूं। अरे मूर्ख, और रहस्य की बात? सारे मेडल खोल के मैंने, आप अपने हाथ में ले लो मेडल, सारे ले लिए। कहते महाराज आपने मुझे आपने राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया था, ये टाइटल दिया था मूर्खाधिपति, ये मेडल भी दिए थे। कहते महाराज आपके राज्य के सबसे बड़े मूर्ख आप हैं। तो कैसे? कहते इतनी दूर जा रहे हो, किसी को जानते नहीं, वहां किसी को देखा हम नहीं, जानते भी नहीं, कुछ पता ही नहीं है आपको। राजा सोचे पहले बात तो ठीक है, हम सब मूर्ख हैं,
सबको दुनिया छोड़नी है। कोई ऐसा है जो ये सोचता हो कि मैंने दुनिया नहीं छोड़नी? सबको छोड़नी है। ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, एक दिन सबको जाना पड़ेगा। ना कोई रहा है ना रहेगा, लेकिन जाने की किसी को चिंता है? किसी को नहीं। क्या मोह नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बिल्डिंग खड़ी कर दी। ये पता नहीं, एक प्रभुपाद एक बात सुनाते थे, दिल्ली के एक बहुत बड़ा सेठ था, उसने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई रहने के लिए। प्रभुपाद ये सच्ची घटना बताते हैं। सेठ की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो अगला जन्म शेर का चमार का हो गया, चमार बन गया। तो वो जो बिल्डिंग थी बड़ी सुंदर, वो आया, उसने अपने चमार का सामान उठा करके उस बिल्डिंग के आगे बैठ गया काम करने के लिए, चमार के जूते सीने का। उसके लड़के अंदर से आए, उनको क्या पता हमारा बाप चमार बना हुआ है, चल इधर से, तुम मार के भगा दिया उसको। तो हमारी अटैचमेंट हो जाती है संसार से। हमने किसी से अटैच नहीं होना, डिटैच होना है। हमने केवल कृष्ण भगवान से अटैच होना है। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भव सागर से मूर्ख बंदे, नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोह माया में फंस कर पगले, हीरा जन्म गवाए। कभी ना ध्याया नाम कृष्ण का, जो तुझे पार लगाए। कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो, श्याम से प्रीत लगा लो। श्याम से मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगानी है, लेकिन हम करते क्या हैं? कभी न जाए मंदिर में तू, कभी ना राम ध्याया। रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। उसको ध्यान लो हरि गुण गा लो, उसको जीवन ज्योत जगा लो। जीवन मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। देखो
मोहन से प्रेम किए बिना और कोई काम, हमारा कोई काम नहीं यहाँ पर, सब समय का नाश। कुछ भी किया, कुछ भी अंत में काम नहीं आना, सब यहीं छोड़ना। उल्टा उसमें ध्यान चले जाएगा, ओ मैंने इतना धन इकट्ठा किया था, छोड़ के जा रहा हूं। तो भगवान कहते तेरे धन से प्रेम, ये शीत तो दिए था मैंने तुम्हें, मेरे से प्रेम कर, चल तुम्हें धन चाहिए, सांप की योनि मिल जाएगी। जहाँ जमीन में गड़ा हुआ धन है तो सांप वहां जाके बैठ जाता है। धन का उपयोग कर सकता है, कुछ नहीं, बैठे रहो उसके ऊपर। तो हमें कृष्ण से प्रेम करना है। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, दीक्षित भक्तों व माताओं, बड़ी गंभीरता से भगवान से प्रेम करना है, क्योंकि आखिरी समय जब आएगा ना तो कफ पित्त बात इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ा कष्ट लगता है। उस अवस्था में भगवान को याद करना बड़ा कठिन है। इसलिए कहा है जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। हमने भगवान से प्रेम करना है। मान लो अभी देखो, जैसे गृहस्थी लोग हैं, भाई हमारे बच्चे हैं, अभी समझा रही है हमको भगवान से प्रेम करने के लिए क्या करना है। गृहस्थियों के लिए प्रभुपाद जी ने बताया, लिखा है नेक्टर ऑफ डिवोशन में, भक्ति सामर सिंधु में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? श्री चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है कि यह धन लाखों अशरफियों में के रूप में था। ये हमारे आचार्य रूप गोस्वामी, जैसे भगवान से भेंट हुई, गौर भगवान से फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी। बड़े भाई प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी, और धन इतना इकट्ठा हो गया कि नौका भर गई और लाखों डॉलर के बराबर था, अनगिनत। और इससे एक बड़ी नाव भर गई, एक नाव भर गई सोने की मोहरों से। उन्होंने इस धन का आदर्श तौर पर विभाजन किया। श्रील रूप गोस्वामी ने आदर्श तौर पर विभाजन किया, विशेष रूप से भक्तों को तथा सामान्य रूप से प्रत्येक मानव को इसका पालन करना चाहिए। भक्तों को विशेष, सबको मानव को क्या करना चाहिए? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने धन का 50% कृष्ण भावना अमृत व्यक्तियों अर्थात ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में, 50% अपना धन उन्होंने इसमें लगा दिया, कृष्ण भावना के प्रचार में जो भक्ति कर रहे हैं उनको दे दिया, और 25% अपने संबंधियों में बांट दिया। 25%, 25% संबंधी परिवार के लोगों को दे दिया। तथा शेष 25% आपत्ति काल तथा निजी खर्च के लिए रखा।
25% अपने लिए रखा। तो मतलब हमें कृष्ण के लिए कार्य करना है। गृहस्थी हैं, वो अपनी आय का यहाँ लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, समझा रहे हैं। हमें तो यहाँ कुछ नहीं करना, पर कर रहे हैं। परिवार है, जो हम करें उसमें से आधा 50% भगवान को दें, कृष्ण को अर्पण करें। जब 50% कृष्ण को अर्पण करेंगे तो वो अब कृष्ण के लिए ही कार्य कर रहे हैं। अपनी आपकी कृष्ण भावना जो बढ़ती जाएगी जब कृष्ण के लिए गए, कृष्ण को 50% आप देंगे। लेकिन लोग नहीं करते ऐसा, अटैच रहते हैं धन संपत्ति से, बेकार की चीजों से, और आखिरी समय में जिस चीज से ज्यादा अटैचमेंट होगी वो ही ध्यान में आएगा, और जन्म जो है विफल हो जाएगा। जन्म की जो सफलता है वो केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता में है। तो गृहस्थी है तो 50% भगवान की सेवा में दे। बहुत सारे गृहस्थी भक्ति तो करते हैं लेकिन देते नहीं, अटैचमेंट। जब हम डिटैच नहीं होंगे तो आखिरी समय में कैसे भगवान का सिमरन होगा? अगर पैसे से हमारी अटैचमेंट रही तो आखिरी में पैसे का ही चिंतन होगा। हमें अटैच भगवान से होना है, हमें कृष्ण से प्रेम करना है। अभी देखो, महाराष्ट्र के एक भक्त बैठे हैं यहाँ पर। महाराष्ट्र में पति पत्नी हुए, रांका और बांका, सुना नाम नहीं? रांका बांका पति पत्नी थे। रांका पति थे, बांका पत्नी। बहुत गरीब थे, शुद्ध भक्त थे कृष्ण के, वो विठल भगवान के। विठल कहते हैं नहीं? तो कैसे गुजारा? जंगल से लकड़ी चुन के लानी, वो बेचनी, जो पैसा 2 पैसा मिलता था उससे भगवान का भी भोग रहा करना, अपना भी पेट पालना। एक दिन संत नामदेव जी ने उनको देख लिया। संत नामदेव जी ने देखा, भाई ये इतने अच्छे भक्त हैं तो गरीबी कुछ भी नहीं इनके पास। उन्होंने भगवान को शिकायत की, प्रभु आप अपने भक्तों को कुछ देते नहीं। कहते नहीं, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं उनको कुछ लेते नहीं। नामदेव जी को शंका रही, चलो आप देते हैं। आप कहते हैं उनको, रांका बांका के लिए कह रहे हैं उन्हें, आप कहते हैं हाँ। रांका आगे आगे आ रहे थे और बांका उनकी पत्नी घूंघट निकाल के पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि लोगों में स्त्री किसी अपना मुख किसी पर पुरुष को नहीं दिखाती। बांका माता पीछे पीछे आ रही थी। तो जब रांका जी ने सोने की मोरों का ढेर देख लिया, सोचने लगे अगर इनको घर ले जाएंगे, इनकी चिंता करनी पड़ेगी, कृष्ण चिंतन नहीं होगा। अगर पत्नी ने देख लिया हो तो वो कहेगी पतिदेव भगवान ने भेजी है, ले चलो, अच्छा घर ले लेंगे, अच्छी तरह रहेंगे, मैं मना नहीं कर सकूंगा। उन्होंने मट्टी डालना शुरू कर दी उनके ऊपर, मोरों के ऊपर। लेकिन बांका माता ने देख लिया। बोलो बांका माता की। उन्होंने कहा कि पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। उसकी नजरों में सोने की मोहरें मट्टी से ज्यादा देखा भी नहीं, जिसे इसलिए कहा ना मीना भाई ने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु।
कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खवायो, जग में सभी खव पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन कैसा है? खर्चे न कूटे, चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो सत की नाव खेबेटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, भव सागर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जश गायो, हर्ष पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो याद रखो, अगर हम ये राम रतन धन, कृष्ण रतन धन, इसका संचय नहीं करते और कृष्ण भावना से भावित नहीं होते, हमारी भावना भौतिक बनी रहती है, खाने की, सोने की, धन से आसक्ति की, कोई भी संसार की भौतिक आसक्ति जो है वापस संसार में ले आएगी, तो वापस संसार में आना बहुत दुखदायी है। मां के गर्भ में उल्टे लटके रहना पड़ेगा 9 महीने के लिए, पता नहीं कैसे जन्म मिलेगा। मनुष्य की जैसी इस शरीर में मिली, अगले जन्म में पता नहीं कैसी माता मिलेगी, पशु पक्षी की मिलेगी या ऐसी मिलेगी, तो बड़ा ही रिस्की है। मीरा जी कहती, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर्ष हर्ष, मेरे तो गिरधर नागर हैं, बड़े प्रेम से मैं उनका यश गान कर रही। तो मेरे प्यारे इंटरनेट में सुनने वालों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भक्ति को अंगीकार करना है गंभीरता से। ये तो पक्का न एक दिन सब हमसे छुड़ा लिया जाएगा। अगर आप भगवान के लिए छोड़ दोगे तो वो छोड़ने की पूर्णता हो जाएगी। अगर कृष्ण के लिए छोड़ोगे, कैसे, ये नहीं कि फेंक देना, नहीं, कृष्ण की सेवा में लगाओगे, कृष्ण के मंदिर में लगाओगे। अब जैसे
एकात्मा, स्त्री चोला, अच्छा भाव ने भगवान ने उसको दिया। तो उसके माँ बाप ने कहा कि तुम शादी तो करती नहीं हो। कहते मैं शादी नहीं करूँगी। कहते करनी है। कहते करोगे तो मैं मार दूंगी, उसको जान से मार दूंगी। उसको ऐसा अनुभव, कई पुरुष बड़े बेकार होते हैं, स्त्रियों को दुख देते हैं। उन्होंने अच्छा ठीक है, शादी नहीं करती, ये ले 1.5 लाख रुपया एफडी दे दी, ये रख ले तुम अपने पास, जैसे तेरी इच्छा होगी उसको इस्तेमाल करना। वो आदमी भागती हुई मेरे पास आई, मारा ये लो। मैंने क्या है? कि देख लो। देखा वो एफडी है, उसमें एक कवर में डाली हुई। हमें भगवान से प्रेम करना, संसार से, पैसे से, इन किसी वस्तु से प्रेम नहीं, ये सब दुखदाई है। भज मन राम चरण सुखदाई, भज हे मेरे मन, तो भगवान के चरणों का भजन कर। जिन चरणन की चरण पादुका, जिन भरत रयो लोलाई, सोई चरण केवल फासनी, सोई चरण केवट धुइली ने, सोई तब हरि नाम चलाई, तब हरि भज मन राम चरण सुखदाई। भगवान के चरणों में ही सुख है, ये याद रखो। लेकिन हम लोग संसार में खो गए हैं, विषय विकारों में। ये जो पुरुष का स्त्री चिंतन, स्त्री का पुरुष चिंतन, इसमें हमारा जो ब्रेन है ना, इसमें स्क्रू है, वो स्क्रू सारे ढीले हो जाते हैं। जब स्क्रू ढीले हो गए, ठीक तरह सोच नहीं सकता, और जीवन बीत जाता है। एक दिन मृत्यु आ जाती है उसके द्वार पर, अब वो परेशान होता है तो कुछ नहीं कर सकता। तो सोई चरण संतन जन सेवत, सोई चरण सदा रहत सुखदाई, सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसी परम पद पाई, परसी भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन। दंडक बन प्रभु पावन कीने, दंडक बन ऋषियन त्रास मिटाई, सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृगा संग धाई, कनक मृगा भज मन राम चरण
सुखदाई भजन। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, ये संसार दुखों का घर है। यहाँ सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। जैसे मृग को रेत में पानी का भ्रम हो रहा है, पानी तो नहीं है ना वहां पर, उसको भ्रम हो रहा है। इसी प्रकार हमें दुख रूपी संसार में सुख का भ्रम हो रहा है, इसमें सुख नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कृपा, प्रभुपाद हमें बचाने आए हैं, उनकी कृपा से हमें कृष्ण से प्रेम करना सीखना है। कई प्रकार की बीमारियां लगी हैं हमें, गले लगाने की बीमारी लगी है, कई रोग लगे हैं। धीरे धीरे जब हम भगवान का नाम लेंगे, हृदय से जब समझाएंगे कि बस ये सब बेकार है भाई, भगवान का जब नाम लेंगे तो धीरे धीरे ये रोग निकलना शुरू हो जाएंगे। जो बुराइयां हमारे अंदर हैं, ये धीरे धीरे निकलना शुरू होंगी। इसलिए हमें अपने को शुद्ध करने में लग जाना चाहिए। जैसे गुरुदेव कहते थे कि बात, श्लोक इस प्रकार का था, इस प्रकार का है, ऋषभ भगवान 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, ना यम देख देख भाजा न लोके कष्टान काम करते बिड़भुजा मुझे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तमंतम। हे मेरे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में, जितने भी लोग 84 लाख योनि है देहधारियों में, जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। 84 लाख योनियां हैं, सब योनियां अपना इंद्रियों के तर्पण में लगी हैं, तो जिसे मनुष्य की योनि मिली है, इसे इंद्रियों के तर्पण में इसको नहीं लगाना है। क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुकर भी कर लेते हैं, गंदगी खाते हैं, सुअर और कुत्ता वो भी कर लेते हैं। सुअर की भी पत्नी है, कुत्ते की भी पत्नी है, बेशर्मी का वो प्रदर्शन करते हैं, ये तो वो भी कर लेते हैं। तो फिर भगवान क्या कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को तपस्या में लगाए। भक्ति का दिव्य पद प्राप्त, भक्ति से भगवान मिलेंगे। भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वो अपने आप को तपस्या में लगाए। तपस्या में क्या लगाए, सुबह जल्दी उठना, 4 बजे से पहले उठना, भगवान का भोग प्रसाद ही स्वीकार करना, काम करते तो आधा भगवान की सेवा में देना। तपस्या करनी है हमने। तपस्या करने से क्या होगा, तपस्या में लगाए, ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। हृदय शुद्ध होगा और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेगा तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है जो भौतिक आनंद से परे है और अनावृत टिकने वाला है। जब हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनके लिए सब कुछ करेंगे, वैसे भगवान ने यही कहा, यद करोषि यद अश्नासी यद जगोसी ददासी यद तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुषम अदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता मुझे अर्पण कर। उन्होंने यही कहा, सब कुछ उनके लिए करें, क्योंकि सब कुछ जब हम उनके लिए करेंगे उनकी प्राप्ति हमको हो जाएगी। आखिर में भी उनका नाम जीवा पर आ जाएगा, क्योंकि उनसे प्रेम हो गया हमारा, हम उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। और देखो, संसार का कोई भी किसी के काम नहीं आता। पति पत्नी का बड़ा प्रेम होता है, होता नहीं होता? जब पति के प्राण पखेरु उड़ जाए, पत्नी जाती है साथ में? पत्नी के उड़ जाएंगे तो पति जाता है, वो दूसरी शादी कर लेता है। संसार में कोई किसी का नहीं।
इसलिए वो भजन लोगों को बड़ा पसंद है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल। मेरे साथ नहीं, मेरे बाद में गाओ। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। बस भगवान को अपना सहारा बनाओ तो किनारा मिलेगा। संसार के सारे सहारे झूठे हैं। एक आत्मा को स्त्री चोला, अच्छा अनुभव भगवान की कृपा से उसको हुआ है। तो पिता तो बेचारा उसका ऐसे ही था। पिता मरने लगा तो घर वाले ने कहा कि आओ तुम, कहती नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। माता जाने लगी, माता की जाने, माता पिता भी चले गए लेकिन वो आत्मा नहीं गई, लगी रही भगवान की सेवा में। हमें पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होना है। अपने जीवन की डोरी जो है भगवान के हाथ में सौंपनी है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। भगवान के हाथ में अगर हम अपने, क्यों उसको हटा दिया तुमने? भगवान के हाथ में जब जीवन की डोरी सौंपेंगे ना, तो भगवान हमें इस भवरूपी सागर से पार कर देंगे। करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा। देखो भगवान को प्रेम से पुकारना है। जैसे माँ को बेटा बड़ा प्यारा है, बेटे प्यार से बुलाती है ना माँ, बेटा भी आ जाता माँ के पास। पति पत्नी का बड़ा प्रेम है तो वही प्रेम से एक दूसरे को बुलाते हैं। हमने सबसे ज्यादा प्रेम भगवान से करना है। जिसने भी आपको पुकारा प्रभु, उसका आपने उद्धार कर दिया। मैं आया द्वारे तेरे, मैं नंदलाल सांवरिया मेरे। देखो जैसे तैसे भी हमने भगवान को खुश करना है, याद रखो। जब से आपको समझ आए लग जाओ उसमें ही। चलो बाकी पूरा जीवन नहीं कर सके, हो सकता भगवान बड़े दया में है, प्रसन्न हो जाए। तो भगवान को जो हृदय से याद करता है, भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। खाली हृदय से करना है। संसारी काम हम बड़े ध्यान से करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति ध्यान से नहीं, हृदय से नहीं करते। तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म। नंदलाल सांवरिया मेरे, तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो
नंदलाल सांवरिया मेरे। बड़ी बीमारी क्या है वो इस अभी आगे वर्णन आ रहा है। विषयों के जाल में फंस कर, बंधियों मोह पाश में कस कर, दुख पाए नाथ घनेरे, दुख नंदलाल सांवरिया मेरे। कुछ जगहों पर रिवाज है गरुड़ पुराण का पढ़ते हैं जब किसी के प्राण छूट जाएं, अभी पढ़ना चाहिए गरुड़ पुराण। उसमें लिखा ये कर्म करोगे ये दंड मिलेगा, ये कर्म करोगे ये दंड मिलेगा। अभी जैसे बड़ी बीमारी लोगों को क्या है, पुरुष स्त्री से आसक्त है, अपनी स्त्री को भी छोड़कर दूसरी स्त्रियों से आसक्त हो जाता है। स्त्रियों को भी बीमारी अपने पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुष से आसक्त हो जाएंगी। ऐसा जो करेगा उसका वर्णन आता है गरुड़ पुराण में। उसे तपते हुए लोहे की स्त्री से यमदूत आलिंगन करवाते हैं, तड़पता है शरीर, जलता उसका, वो मरता नहीं। पकड़ करके उसको आलिंगन कर इसका आलिंगन कर। अभी स्त्री है तो पुरुष का तपते हुए लोहे का, पुरुष है तो तपते हुए लोहे की स्त्री। शास्त्रों की बातें अक्षराक्षर सत्य हैं कि मूर्ख जो बुद्धिहीन हो चुके हैं, शुद्ध नहीं है, कहते किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। अरे जब देखना पड़ेगा ना फिर पता लगेगा तेरे को, अभी नहीं लग रहा पता। बहुत कष्ट है, बहुत दुख हैं। और देखो हमारे गुरु महाराज सारे संसार की चिंता करते करते चले गए बेचारे, मार्ग दिव्य मार्ग देखे गए। मुझे मौका मिला उनके साथ रहने का, सबकी चिंता करते थे वो। तो बीमारी क्या है, विषयों के जाल में फंसकर बंधे हो, मोह पाश में कसकर। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। गीता में भगवान ने कहा है दुख पाए नाथ घनेरे, बहुत कष्ट उठा रहे हैं हम, नंदलाल सांवरिया मेरे। हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ तिहारी। लेखक लिख रहे हम दीनहीन हैं हम दीनहीन, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा महान कहता हूँ, मैं बड़ा महान हूँ, बहुत विद्वान हूँ दीनहीन बेकार, लेकिन अपने आप को महान प्रस्तुत कर रहा हूँ। महान ही प्रभुपाद है, बस हम तो ऐसे ही हैं सब। तेरे चरण कमल के चेहरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे। प्रभु आप मुझे याद आते हैं, यज्ञ देख लिया बहुत, तेरी यज्ञ को तो देख लिया, सब बेकार है, स्वार्थ है सब कुछ, ये बहुत देख लिया मैंने जग। नंदलाल सांवरिया मेरे, निष्वासर ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं। रोज मैं आपका ध्यान लगाऊं और आपके चरणों की धूली अपने माथे पर लगाऊं। गुण गाऊं सांझ सवेरे, दिन रात में आपके गुणगान करूं। हमें बाकी जो भगवान के गुणगान करना या उनका नाम लेना, उनकी भक्ति, ये इसके अलावा बाकी सब बेकार, कुछ नहीं मिलना। कृष्ण के गुणगान किए होंगे तो कृष्ण मिल जाएंगे हमको। तुमने लाखों पापी तारे प्रभु, आपने कई पापियों का उद्धार किया। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। अजामिल का भगवान ने उद्धार किया था। आपका ध्यान में लगाता हूँ प्रभु, और आपके पद शीश पर चढ़ाता हूँ, दिन रात आपके गुणगान गाता हूँ। फिर
आगे क्या कह रहे, तुमने लाखों पापी तारे प्रभु, आपने कई पापियों का उद्धार किया, ने कुछ गुण दोष बेचारे, ये भी सच है। देखो अजामेल महापापी था, लेकिन उसका उद्धार कर दिया भगवान ने, किया नहीं किया? एक वैश्या थी गणिका, उसका भी उद्धार किया था। कई ऐसे वर्णन आ रहे हैं, आते हैं। आपने लाखों पापियों का उद्धार किया, उनके गुण दोष देखे नहीं। खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, हे कृष्ण मैं भीख मांगने वाला आपके द्वार पर खड़ा हूं, भव सागर में भटक रहा हूं, इस संसार को मृत्यु संसार सागर, आदि इसको भी सागर कहा है। भव सागर में मैं प्रभु भटक रहा हूं, बीच भमर में अटक रहा हूं, भमर के बीच में अटक रहा हूं, मैं फंस गया हूं बीच भमर के। प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, प्रभु नौका लेके आ जाओ और मेरे को इस भव सागर से पार कर दो। नंदलाल सांवरिया मेरे, याद रखो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है और कोई हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। जो हमने समझ रखे हैं हमारे मलिन मन की उपज है। क्या है? तो पहले तो ये प्रयास करना है हमको, इस मलिन मन को शुद्ध करना है। एक बार ये ध्यान रखो, कई बार हम बताते हैं फिर बता रहे हैं, मलिन मन की हर बात बेकार है। तो मलिन मन शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। हरि नाम से बस, हरे कृष्ण 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 हरे। इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। प्रभु मेरा उद्धार करो। भगवान कृपा करते हैं, बड़े कृपालु हैं, पर हमें भी सही बनना, अच्छा बनना है। हम अभी हम अच्छे नहीं हैं। जब तक मन विषय विकारों में लगा रहेगा ना, खाने पीने में लगा रहेगा ना, तब हम अच्छे नहीं हैं। हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। आत्मा और शरीर को साथ रखने के लिए सूक्ष्म आहार करना है। तो भगवान से प्रभु आके ले जाओ मेरे को इस नरक से, प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, नंदलाल संवरिया मेरे। मैं भव सागर में गिर गया हूँ। भव सागर में कोई तैरने वाला हो तो तैर सकता है? क्यों नहीं? और बहुत बड़ा है, गहरा। जो तैरना जानता है उसको गहरे से कोई फर्क नहीं। कितना तैरेगा वो? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो वो तो लंबाई चौड़ाई नहीं उसकी कोई भी। तो प्रभु मुझे इस भवरूपी सागर से ले जाओ, अपने चरणों में लगा लो। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। बस एक बात आज के सत्संग से आपने ये रखनी है, इस मन को शुद्ध करने में लगे रहना है। इसकी मन की शुद्धि होगी नाम से बस। कलयुग में सिखों के ग्रंथ में भी कहा है, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए त्याना। कलयुग में कीर्तन प्रधान है और कीर्तन करने से हमारा ध्यान भगवान के चरणों में लगेगा। शुद्धि जब हो जाएगी तो भक्ति करनी है, नाम जपते रहना है भाव से। अभी केवल हमारे कर्मों के कुभाव भी हैं अंदर, पाप भी हमारे सिरों पर हैं। पाप कठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रोज, प्रेम सहित राधा माधव की, किया न कुछ भी खोज, झूठा करता रहा तमाशा, बातों में बीती जाए। रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। पाप रूपी कटोरी हमारे सर पर होने के कारण ना हम ठीक तरह नहीं सोच सकते,
तो ये पाप रूपी कटोरी हल्की कैसे होगी? कैसे होगी? नाम से। नाम में इतनी शक्ति है कि उसका कोई अंत नहीं है। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि बोल रहे हैं। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। इस भजन में सिद्ध किया गया है भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, जिस सागर कूद गए हनुमान उसी में, लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, झट आए हरि से बड़ा हरि का नाम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो पत्थर भी तर जाएंगे, जिन पहले का श्री राम, जिन पहले हरि से बड़ा हरि का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कलयुग आने लगा, कलयुग आने लगे तो महाराजा परीक्षित का राज था। आती कलयुग ने एक राजा का भेष बनाया, काला रंग उसका है, एक गाय को मारने लगा। तो महाराजा परीक्षित ने देख लिया, ठहर छठ तू कौन है मेरे राज्य में गाय का वध कर रहा है। तो राजा उसने कलयुग रुक गया, कहते महाराज मैं कलयुग हूँ,
मैं तेरे को मार दूंगा। कहते आप मुझे मार सकते हैं पर मेरा समय है, अभी मेरे समय में यही काम होंगे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरे को मार दूंगा। कलयुग कहते महाराज मेरे में दोष तो बड़े हैं, मेरे में गुण भी एक है। गुण क्या है? मेरे समय में जो लोग भगवान का नाम लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जो बाकी युगों में नहीं हो सकती थी। कलयुग तो इस गुण पर कलयुग को छोड़ दिया उन्होंने। इसलिए कलयुग में देखो, अजामिल ने तो अनजाने में नाम लिया था। अजामिल अपराधी तारे तारे नीच सदान, जल डूबत गजराज उवारे, जन गणिका चढ़ी विमान। अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपा निधान। अब मैं शरण अजामिल अपराधी तारे तारे नीच सदान। अजामिल जैसे अपराधी को उद्धार कर दिया, और सदन कसाई का भी भगवान ने उद्धार किया। जल डूबत गजराज उबारे, गजराज पानी में डूब रहे थे, उनकी रक्षा की। गणिका चढ़ी विमान, एक वैश्य विमान पर चढ़ के दाम में की। और अधम तारे बहु तेरे, बड़े अधमों का आपने उद्धार किया। भाखत संत सुजान, कुब्जा नीच भिलनी तारी, जाने सकल निजान, जाने सकल जहान। कुब्जा जो थी उसका उद्धार किया, नीच भिलनी का भी आपने उद्धार किया, सारी दुनिया जानती है। कहाँ ला कहूँ गिनत नहीं आवे, थकी रहे वेद पुराण। मीरा दासी शरण तिहारी, सुनिए दोनों कान। प्रभु मैं कहाँ तक कहूँ आपका, आपकी महिमा गुणगान करूँ। वेद पुराण भी थके, आप बड़े दयालु हैं, बड़े दया में। मैं अभी आपकी शरण में हूँ, मेरा प्रभु उद्धार कर दो। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो आज की प्रभुपाद की शिक्षा जो है, ये 6 तारीख को प्रभुपाद जी ने मुंबई में दी थी। एक अच्छा नागरिक जानता है कि कौन सा काम कानूनी है और कौन सा गैर कानूनी। जो अच्छा सिटीजन है, नागरिक है, वो जानता है ये कानूनी काम है, ये गैर कानूनी है। आप स्वयं को पुलिस की आंखों से अथवा मानवीय कानून से बचा सकते हो। अगर हम यहाँ उल्टे काम करते हैं तो पुलिस की आंखों से अपने आप को बचा लिया, या कानूनों से अपने आप को बचा लिया, परंतु आप भगवान की आंखों से नहीं बच सकते। अगर हम कुछ पाप कर रहे हैं तो भगवान से नहीं छिपा कुछ भी, उनकी आंखों से हम नहीं बच सकते, क्योंकि वे प्रत्यक्ष आपके हृदय में विराजमान है। भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, इसलिए भगवान से डरना चाहिए। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। और आगे राधा कृष्ण प्रभु दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। किसी की निंदा करने से हमारे भजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी की निंदा करने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव नहीं है। निंदा क्या है, पहले निंदा समझो। आपने अगर चोर है उसको चोर कह दिया है, निंदा नहीं है। पर एक आपने शरीफ आदमी को चोर कहा, यह निंदा है। भजन क्षण हो जाता है निंदा करने से। इसलिए कहा है बेअंत 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 कहो, निंदा और चर्चा किसी की ना करो। किसी की निंदा और चर्चा नहीं करो।
नाम महिमा माता, हैदराबाद से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में आपकी मलिन बेटी का दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैंने सुना है कि अगर कुछ दिन नित्य नियम छूट जाए हैं? अगर कुछ दिन नित्य नियम छूट जाएं तो गुरु भगवान नाम के प्रति अपराध हो जाता है या फिर से संस्कार करना पड़ता है। क्या यह शास्त्रिक है? अगर ऐसा हो जाए तो एक सिंसियर डिवोटी को क्या करना चाहिए? उसके पास भजन करना चाहिए, नाम का सहारा। अजमिल अपराधी तारे तारे नीच सदान, जल डूबत गजराज उबारे गनिका चढ़ी विमान। अजमिल इतना अपराधी था, उसने नाम लिया भगवान का तो उसका भी उद्धार हो गया। गनिका वैश्या भी विमान पर चढ़ के धाम में गई। नाम का सहारा, बस नाम। इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। अनुभा तिवारी, मुंबई से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मुझ पतित जीव पर कृपा कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी व्यास पूजा में आ सकूं और आपके दर्शन कर सकूं। कुछ परिस्थितियों के कारण ऐसा लगता है मेरा आना संभव हो पाएगा या नहीं, लेकिन आपके ही आशीर्वाद से मैं पिछले वर्ष भी व्यास पूजा में आ पाई थी। हे गुरु महाराज, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझ पर भी कृपा करें। आप तो मन की हर बात जानते हैं। कृपया आशीर्वाद दें कि मैं इस वर्ष भी आपके व्यास पूजा में आ सकूं। आपकी अधम बेटी अनुभा तिवारी। कौन सी तिवारी? अनुभा। अनुभा। अनुभा तिवारी बेटी, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि वो तेरा सहयोग करें। प्रभुपाद बड़े शक्तिशाली, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनकी शक्ति तुम देखो, सारी दुनिया को भक्ति में लगा दिया। नित्यानंद जो आदि गुरु हैं वो भी बड़े दयालु हैं। उन्होंने मार खा करके भी, बधाई ने सर फोड़ दिया, उसको भी क्षमा कर दिया नित्यानंद भगवान ने। प्रभुपाद जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि तेरे पर कृपा करें और समय तेरे लिए प्रबंध करें तो ताकि तुम आ सके। कन्हई सुंदरी माता, दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे परम आराध्य श्री गुरुदेव जी के पावन श्री चरणों में इस पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, पिछले कुछ दिनों से मेरी साधना सही नहीं चल रही है। गुरुदेव, मुझ पर भौतिक कार्यों का इतना अधिक भार आ गया है कि मैं कोई सेवा नहीं कर पा रही हूँ। बस 16 माला का जप हो पाता है, वो भी रात 12 या 1 बजे तक पूरा हो पाता है। कृपया इस पतित पर कृपा करें। आपकी अति पतित बेटी कन्हई सुंदरी देवीदासी। मेरी शुभकामना है कन्हई सुंदरी तेरे लिए। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि मुश्किल आए कोई, वैसे तो संसार दुखों का घर है। भगवान ने घोषित किया है, माम अपेत्या पुनर्जन्म, जो जन्म उसकी मृत्यु है, दुखालय एवं शाश्वतम, दुखों का ये घर है। यहाँ दुखी दुख हैं। और प्रभुपाद कहते थे कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ए बैड बार्गेन। ये भौतिक जगत जो है बुरा सौदा है। इस बुरे सौदे का अच्छा इस्तेमाल करना हमने प्रभुपाद कृपा से सीखना है। हरे कृष्ण। मानसी पटेल, वडोदरा से। हाँ, मानसी पटेल, वडोदरा से। मानसी पटेल, बड़ौदा से। हाँ, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपके स्वस्थ के लिए मैं प्रतिदिन नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। मैं एक स्कूल में शिक्षिका हूँ। जब भी मुझे खाली समय मिलता है मैं काउंटर पर जप करती हूँ और इस वजह से छात्र भी जप करने लगे हैं। इसे में इस वजह से छात्र भी जप करने लगे हैं, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने मुझसे कहा कि यह सब ना करूं और आपकी वजह से छात्र भी यह सब शुरू कर रहे हैं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा किसी न किसी तरह मुझे परेशानी में डालने की कोशिश करते हैं। मैं किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेती हूँ। कृपया मुझे सही राह दिखाएं और कृपया मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें ताकि मैं कभी हरिनाम ना छोड़ूं और चारों नियामक सिद्धांतों का पालन कर सकूं। देखो, जो जैसा उसने वैसा काम करना है। प्रिंसिपल नास्तिक है, उसने ऐसा काम करना है।
तुम प्रभुपाद जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, तेरे को शक्ति दे ये परिस्थिति जो है इससे जूझने के लिए। अभी देखो ये जो डॉक्टर है जिसने तेरा प्रश्न मुझे बताया, इस पर भी बड़ी एक गंभीर परिस्थिति आ गई थी। ये डॉक्टरी करके मंदिर में आ गया कि मैंने भक्ति करनी है। इसका मामा और इसका पिता, माता भी साथ थी तो पर माता ऐसी नहीं थी, तो वो बड़ा रोने लगे, इसको ले जाने के लिए लगे। स्ट्रांग बन गया इतना कि आखिर वो कुछ नहीं कर सके। अब वो भी ठंडे पड़ गए हैं, वो भी लाइन पे आ गए हैं। इसलिए हिम्मत करनी है तूने। हाँ बोलो। महाराज जी, किसी की परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो हमें कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या करना? परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए कौन से ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना नाम जपो और क्या करना है? चाहिए? ग्रंथ नहीं पढ़ सकते? हैं? गीता गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकते? जो पुराण, गरुड़ पुराण पढ़ो, गीता नहीं पढ़ गीता भी पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ लो, यही काम आने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं काम आएगा। और कोई प्रश्न किसी को?